दोस्तों पहला राज ब्रूडिंग के पहले 7 दिनों में छुपा हुआ है। मैंने जब ये चिक्स लिए थे 1 दिन के थे, इनका दर्जा हरारत का खास ख्याल रखा था। और दर्जा हरारत जो है ना, मैंने 32 से 34 सेंटीग्रेड, कम से कम 30 सेंटीग्रेड रखा हुआ था। चिक्स को जब ये आए थे पहले दिन तो साफ सुथरी नीट जगह पर रखा था, गर्म और हवादार माहौल दिया था, ना इनको बहुत बंद किया था ना इनको खुला छोड़ा था। क्योंकि इब्तदाई दिन जो होते हैं ना इनके बहुत ही देखभाल के होते हैं, क्योंकि 7 दिन तक जो चिक्स जो होता है ना, ये अगर ज्यादा ठंडी हवा लग जाए या ज्यादा हीटअप हो जाए या बंद जगह पे रखा जाए तो नुकसानात भी होते हैं। तो उसका तदारक हमने इसी तरह किया था कि दर्जा हरारत मेंटेन रखा, हवा भी दी इनको, खुली जगह में भी लेके इस तरह इनको बड़ा करते गए। और यानी कि भी ये 7 दिन के बाद फिर हमने पहले तो इनको यानी कि भी स्टार्टिंग में इनको प्री स्टार्टिंग फीड दी जो आसानी से इनको हजम हो जाए। प्री स्टार्टिंग फीड से मुराद 14 नंबर फीड इनको बड़ा करने की बारीक साइज में दी थी, ताकि ये खा सके, आसानी से इनके हलक में जा सके। पहले दिन से ही इनको हर को अलग अलग फीडिंग दी ताकि कमजोर चिक भी भरपूर खा सके, क्योंकि जो 2-3 दिन के बाद पता चल जाता है ये छोटे साइज में चला गया, ये बढ़ोतरी कर रहा है, तो इनको अलग अलग किया था। इस तरह यानी कि भी अलहदा से यानी कि भी ढीले जो थोड़े से चिक्स थे वो यानी कि फीड खाने में देर लगाते थे, और जो चुस्त थे वो यानी कि भी तेजी से फीड खा जाते थे। इस तरह इनको अलग अलग हमने किया और अलहदा से यानी कि भी इनको ना ट्रीट करने की कोशिश की और इनको बड़ा करते रह गए। फिर पानी में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन वगैरह देते रहे ताकि इनका एनर्जी लेवल जो है ना पूरा हो सके। ये गोल्डन मिश्री ब्रीड है हमारे पास। इसके बाद हमने इनको विटामिन दिए, जैसे ही बढ़ते गए हफ्ते में 2 दिन यानी कि भी इनको सिरप देते थे, कभी यानी कि इनको विडालैन देते थे, कभी और दे देते थे। भूख बढ़ाने के लिए, चिकित्सा निजाम को बेहतर करने के लिए और कुदरती बीमारियों से लड़ने के लिए इनको हरा घास भी साथ डालते थे, और चिक्स को कुदरती एंटीबायोटिक सपोर्ट भी देते थे, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया। इसके अलावा जो है ना सुबह के वक्त थोड़ी धूप में रखते थे और खेलने के लिए खुली जगह देते थे। चिक्स को एक्टिव रखने का भरपूर जरिया यानी कि फराम करते थे ताकि चिक्स खुश रहें, सेहतमंद रहें और ज्यादा से ज्यादा वजन बढ़ाएं। आप देखें कि रोजाना ही मैं लाकर ना इनको कचरा डालता हूँ सुबह सुबह ही, क्योंकि सुबह सुबह एक तो चिक्स सुस्त होते हैं और बैठे हुए होते हैं, खुराक डालते हैं तो ये इतनी दिलचस्पी से नहीं डालते, क्योंकि मेरा खुद का जो टाइम है ना वो सुबह सुबह यानी कि जल्दी उठ जाना है। नमाज फजर पढ़ने के बाद मैं अपने फ्लाग में आ जाता हूँ। फ्लाग में आने के बाद इनको ट्रीट करता हूँ, यानी कि इनकी बीमारियों से मुतल्लिक डिटेल देखता हूँ, जो बीमार होते हैं उनको अलग करता हूँ, बकाया इनको फीड डाल देता हूँ। तो इसलिए सुबह सुबह एक्सरसाइज का मैंने पूरा प्रॉपर निज़ाम बनाया हुआ है। और चिक्स को आते ही जो घर का कचरा फालतू पड़ा होता है ना, खाने वाले छिलके, प्याज के छिलके, लहसुन के, को सब्जी के टुकड़े, इनको ला के डाल देता हूँ। इस तरह ये देखें अभी भी आपको देख रहे हैं खुराक भी डाली हुई है डब्बों में। चूजे खुराक खाने में मसरूफ है, मगर वो कचरा उठा उठा कर ना ले जा रहे हैं, एक दूसरे के मुंह से छीना झपटी कर रहे हैं। इस तरह इनको खेल कूद का भी मौका मुयसर आ जाता है और चिक्स खुश रहते हैं। हर 4-5 दिन के बाद जो है ना मैं चिक्स का वजन देखता हूँ, उनका यानी कि भी ग्रोथ का हिसाब लगाता हूँ कि वजन बढ़ रहे हैं, कमजोर हैं, ढीले हैं। अगर कोई कमजोर होता है तो इनमें प्रोटीन की मिकदार बढ़ा देता हूँ या भूख लगाने वाला इनके आंसर शामिल कर देता हूँ साथ में। तो दोस्तों आज मेरे चिक्स जो है ना माशाल्लाह 400 ग्राम तक पहुंच चुके हैं, फुली एक्टिव हैं, सेहतमंद हैं, और मैंने तैयारी कर ली है इनको अब बड़ा यानी कि भी करने की। मुर्गे भी बनेंगे और ये पट्टियां भी तैयार होगी, मुर्गियां भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आप अगर चाहते हैं कि ऐसे ही रिजल्ट आपको मिले और आपके भी चिक्स इसी तरह ही हों, तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक कर लें। मजीद तजर्बाती और हकीकत पर मबनी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके चिक्स की ग्रोथ कहां तक पहुंची है। बकाया हम रोजाना के तौर पर ना तजर्बाती मराहल जितने भी हम खुद तय करते हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं, आपको बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं कि किस तरह आप जो है ना अपने चिक्स को सही कर सकते हैं और बेहतर अंदाज में इनकी परवरिश या ग्रोथ कर सकते हैं। एक चिक्स मैं आपको दिखा दूं, ये ब्लैक कलर का ढीला खड़ा है, पहले भी मैंने इसको हिलाया मगर ये सुस्त है।
अभी इसका मैं क्या करूंगा, क्या हल है मेरे पास इस चिक्स के मुतल्लक आपको बता दूं। इस ब्लैक चिक्स को जिसने चूंच अपनी मोड़कर गर्दन को मोड़ करना खंभों में फंसाया हुआ है, इसका हल करेंगे। मसला भी आपको डिटेल से बता देता हूं। ये एक ही चिक्स ऐसे है, बकाया सारे चिक्स माशाल्लाह सही है। अब इसको कैसे ट्रीट करना है, सबसे पहले मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूं कि ये चिक्स हमने अलहदा करना है। इसको लाइजोवेट लेंगे 1 ml, विडालैन लेंगे 1 ml, पैरासिटामोल लेंगे 1 ml, हैपामर सिरप लेंगे 1 ml। ये इसके बाद जो हो गया ना, हम इन सारे जो मैंने सिरप बताए ना 3-4, 1-1 ml लेके इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और इसमें ना एक विटामिन ई वेम सेल भी थोड़ा सा डाल लेंगे और इस चिक्स को अकेले को पिलाएंगे, ताकि ये चिक्स जो है ना अकेला ढीला हो गया है, बकाया इसको अब भूख नहीं लग रही, ये तनाव में आ गया है, स्ट्रेस में आ गया है। विडालैन जो है ना इसको दिमागी मसाइल कोई भी होगा उसको हल करेगा, इसकी हड्डियां मजबूत करेगा, भूख बढ़ाएगा। लाइजोवेट भी इसकी हड्डियां मजबूत करेगा और भूख लगाएगा। जो हम साथ में पैरासिटामोल देंगे, वो अगर इसको बुखार की शिकायत है तो बुखार तोड़ देगा। पहले मैंने इसको पकड़ कर देखा था, इसको कोई बुखार नहीं था, मगर ये परिंदा ना उदास है। उदास से मुराद है कि कोई ज़हनी डिप्रेशन या तनाव में ये चला गया है। इसको अब हमने ठीक करना है इंशाल्लाह। ऐसे परिंदे रोजाना की बुनियाद पे 1-2 ना हर दूसरे दिन फलाग में निकल आता है, और ऐसे परिंदों को सही करने का यही आसान हल है कि आप इलेक्ट्रोलाइट इसमें शामिल करें, विटामिन ई शामिल करें, विटामिन डी शामिल करें, और इस चिक्स को ना 5-4 सिरप जो है ना मिक्स करके साथ में हम इसको वेंटोलिन भी देंगे 1 ml, ताकि अगर इसको कोई सांस वगैरह का मसला हो तो वो भी हल हो जाएगा। सांस का मसला नहीं है, मगर 4-5 सिरप की एक ही डोज काम कर जाएगी। 5 से 6 ml ये सारा जो है ना एक ml के हिसाब से बन जाएगा, और ये चिक्स इंशाल्लाह कल को दौड़ता हुआ नजर आएगा, ढीला और सुस्त नहीं नजर आएगा। तो दोस्तों ये प्रॉपर निज़ाम जो है ना हमने इसी तरह बड़ा किया है, जो हमने बताया है कि किस तरह हमने 400 ग्राम तक लेके गए हैं। ये सुस्ती कहली वाला काम नहीं है। जब भी आपने अपने चिक्स को देखना है, ट्रीटमेंट करनी है, बीमार ढीले चिक्स को फौरन अलहदा से करना है। अच्छा, इसको मैं कहाँ रखूंगा? ये कबूतरों वाला डब्बा है, इसमें ना कबूतर भी है, और वो एक छोटे साइज का चिक्स है गर्दन मुड़िया वाला, वो बहुत छोटा रह गया बेचारा, बी ग्रेड चूजा था, बच्चों ने रखा हुआ है। हमने तो इनके इसको ज़िबा करने का सोच, चले अल्लाह की मखलूक है, बस जिंदा है, चल फिर रहा है, खा पी रहा है। इनके लिए प्रॉपर हमने एक अलहदा से खाने वाला डब्बा रखा हुआ है, साथ में पानी भी अलहदा से देते हैं। इसी चूजे को जो है ना हम इसी में ही रख देंगे, और यहीं पे इसको ना मेडिसिन वाला पानी भी दे देंगे, क्योंकि वो वाला चूजा जो है ना वो भी सही है और उसको मजीद तकवीयत मिलेगी इन मेडिसिन के इस्तेमाल से। तो दोस्तों आज का जो मौजूद था ना, 400 ग्राम तक हमने किस तरह चूजों को लेके गए हैं, किस तरह हमने इनको बड़ा किया है, यही सारा टॉपिक था, यही हमारी ट्रीटमेंट, कैसे हमने इनको अद्वियात का इस्तेमाल नहीं छोड़ा। रोजाना कोई ना कोई इनको ना कोई कभी इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, कभी यानी कि भी बुखार वाला सिरप डाल देते हैं, कभी कैल्शियम डाल देते हैं, कभी विटामिन ई डाल देते हैं, कभी विटामिन डी डाल देते हैं, कभी विटामिन के डालते हैं। तो ये चीजें सब जो है ना चलती रहती हैं। अगर आपने रोजी रोटी कमानी है, पार्ट टाइम कारोबार करना है, तो ये बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, और आपने भी यानी कि भी चलना है मेरे साथ साथ। हमारा ये फलाग जो है ना 16 तारीख को 3 माह का हो जाएगा। आज जो है ना आप देख लें माशाल्लाह ग्रोथ भी, और हम इनको ऑर्गेनिक फीड सिर्फ और सिर्फ गंदम डाल रहे हैं, गंदम का दलिया डाल रहे हैं। गंदम का दलिया डालकर जो रोजाना की टिप्स है ना वो बताई जाती हैं रोजाना ही। कमर्शियल फीड बहुत महंगी पड़ती है, 7,000 की बोरी है बस, तो आप हिसाब लगा लें, ये 2600 में टोटल माना में पड़ जाता है, 3000 में हमें 50 kg पड़ जाता है, समझ लें। 200 रुपये आपको सही है, 2400 रुपये मैंने मान ली थी, 3200 रुपये में यानी कि भी ये तैयार किया था, मगर ये हाफ टू हाफ हमें खर्चे में पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा एक बोरी के ऊपर मेरा मेडिसिन का जो खर्चा है ना, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप कमर्शियल फीड इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी डालने हैं, विटामिन डी आपने तब भी डालने हैं, विटामिन ई भी आपने डालना है, विटामिन के भी डालना है, और जितनी भी मेडिसिन मैं रोजाना बताता रहता हूँ, चाहे आप कमर्शियल फीड भी इस्तेमाल करेंगे तब भी आपने ये सारा कुछ निजाम चलाने के लिए डालना होता है। इसमें हम ये रोजाना इसके ऊपर जो टॉनिक देते हैं ना,
चेंज कर करके फीड के ऊपर। ये बस थोड़ा सा खर्चा है, तो वो भी आपको मैं रोजाना बता देता हूँ। 10 से 15 रुपए का टोटल खर्चा आ रहा। हमारी एवरेज माशाल्लाह चूजों की वही जा रही है, वही एवरेज जा रही है, हाफ टू हाफ यानी कि भी रेट के अंदर। और हम इनके बढ़ रहे हैं आगे और चीजों को माशाल्लाह बेहतर और एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी रोजाना की बुनियाद पे टिप्स दे रहे हैं। माशाल्लाह चूजों ने खा पी लिया है। आज मैंने फीड जो है ना इनको 4.5 किलो कर दी है सुबह के टाइम की। 4.5 किलो फीड सुबह के टाइम की है और 3.5 किलो शाम के टाइम की कर दी है। यानी कि भी 1 किलो फीड का मैंने इजाफा कर दिया है, क्योंकि 400 ग्राम का चिक्स हो गया है। फीड आस्ता आस्ता इनकी बढ़ाएंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली। अभी मैं आपको दिखा देता हूं इन डब्बों में ना, ये आखिरी लाइन है, इन डब्बों में फीड पड़ी हुई है बकाया। ये दरमियान वाले डब्बे जो हैं, ये डब्बा इन्होंने खाली कर दिया है चिक्स ने। इस डब्बे में भी थोड़ी सी फीड पड़ी है। अभी वीडियो मेरी ना 11 मिनट की हो गई है। मैं आपको 15 से 20 मिनट का दौरानिया देता हूं कि इतनी देर आप फीड रखें। इस तरह आपके चिक्स जो है ना माशाल्लाह फुली एक्टिव और सेहतमंद रहेंगे और फीड नीचे नहीं जाया करेंगे और फीड के अखराजात भी आपके कम होंगे। इस तरह जो है ना फीड, इस ये वाले डब्बे भी इन्होंने खाली कर दिए हैं। ये डब्बे तकरीबन खाली हैं, हल्का फुल्का इनके डब्बों के एंड में है, उस वाले डब्बे में जिसमें चिक्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। बकाया ये वाले डब्बे हैं ना, ये इसमें 2-3 डब्बों में तकरीबन माल है थोड़ा सा बकाया। ये 10 मिनट और लगाएंगे, ये सारे के सारे खाली कर देंगे। बस इतना ही आपने दौरानिया रखना है, 15 से 20 मिनट खुराक खाने का। अगर आप देखते हैं कि इनको दिलचस्पी नहीं है खाने में, तो आप इनको ना पानी में भी फिर लैजोवेट सिरप का इस्तेमाल करवाएं। 1 लीटर 1 ml के हिसाब से 8 घंटे से आप घंटे तक तरतीब देंगे कि कितने लीटर आपका पानी यानी कि भी इस्तेमाल होता है और कितनी देर तक यानी कि भी आपने पानी रखना है। उस हिसाब से 8 घंटे के तरतीब से लैजोवेट का इस्तेमाल करवाएंगे ताकि इनको भूख लगे, खाएं पिएं और एक्टिव रहें। मगर अभी इस सीजन में मैंने ना लैजोवेट, विडालैन ये पानी में इस्तेमाल नहीं करवा रहा हूँ, रोजाना की फीड के ऊपर इस्तेमाल करवा रहा हूँ। कभी ट्रेस रैक्स देता हूँ, कभी विडालैन देता हूँ और कभी लैजोवेट देता हूँ। 3 सिरप इनको भूख लगाने के हैं। ये हड्डियां मजबूत करते हैं, दिमागी नशोनुमा करते हैं, इनके पट्ठों को सही करते हैं, इनके जिगर को सही करते हैं, इनकी भूख खूब बढ़ाते हैं, इनके वजन बढ़ाने में इन सिरपों का बहुत ज्यादा किरदार है और इनके रंग शंग साफ होते हैं। ये मैं इस बार जो है ना पानी में नहीं दे रहा सारे का सारा, क्योंकि गंदम डाल रहा हूँ। गंदम के ऊपर ही इनको ना थोड़ा सा मिक्स करके सुबह वाली फीड में एक टाइम में दे रहा हूँ आपको। तो ये टिप्स हैं जो मैं, राज की बातें हैं। आप किसी भी फार्मर के पास चले जाएं, अगर आप न्यू फार्मर हैं तो कोई आपको बताएगा नहीं, सीधा सीधा कहेगा भाई डॉक्टर के पास चले जाओ और वही आपको ये तरीके सारे बताएगा। तो ये राज जो है ना मैं रोजाना ही बताता रहता हूँ। बकाया कोई अमल करे ना करे वो आपकी मर्जी है। बकाया फलाग अगर बेहतर करना है तो हमारे चैनल को आपको ना फॉलो लाजमी करना पड़ेगा और साथ साथ आपको हमारे चलना पड़ेगा ताकि आप फुली एक्टिव रख सकें अपने चिक्स को और माशाल्लाह सेहतमंद रख सकें। ठीक है दोस्तों, दुआओं में हमें याद रखिएगा। आपका भाई आपको बताने की भरपूर तरीके से कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला हमारे और आपके फलाग को बेहतर रखे। गाइडलाइन लेनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें और कमेंट्स में जो रोजाना इनके वीडियो बनाता हूँ ना, आज जैसे मैं वीडियो ये अपलोड करूंगा, इस दिन में आपने इनके पहले दिन वाली वीडियो में आ जाना, वहीं पे पूछना को पुराने कमेंट सेक्शन की वीडियो फिर निकालना मुझे आता नहीं है। मोबाइल भी मुझे पूरा पूरा चलाना आता है। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका रहमान रहीम। अल्लाह हाफिज।